ओम नमस्ते जी। प्रथम श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, जिसके लेखक हैं पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन एवं परिवर्धन किया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक का प्रकाशन किया है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। मैं ब्रह्मचारी अरुण कुमार आर्यवीर आज से इस पुस्तक का आरंभ करता हूँ। भूमिका में पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा इस मंत्र से प्रारंभ कर रहे हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। यजुर्वेद 30:3। इस समय संसार के प्रत्येक विभाग में नाना प्रकार की धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक क्रांतियां हो रही हैं और नाना प्रकार के सिद्धांत स्थिर हो रहे हैं। कहीं नेशनलिज्म, कहीं सोशलिज्म, कहीं अनार्किज्म और कहीं कम्युनिज्म सुनाई पड़ता है, परंतु किसी भी सिद्धांत से मनुष्यों को संतोष नहीं है। मनुष्यों ने अब तक मनुष्य समाज को सुखी बनाने के लिए जितने सिद्धांत स्थिर किए हैं, गिनने में उनकी संख्या चाहे जितनी हो, परंतु वे सब के सब 4 विभागों के अंतर्गत ही आ जाते हैं। और ये चारों विभाग हैं, पहला है अशिक्षावाद, दूसरा भौतिकवाद, तीसरा साम्यवाद और चतुर्थ नेचरवाद के नाम से कहे जा सकते हैं। अशिक्षावाद से हमारा तात्पर्य संसार के समस्त असभ्यों के रहन सहन से है, जो प्रायः जंगलियों में पाया जाता है और जिसमें किसी प्रकार का उन्नत ज्ञान ज्ञात नहीं होता। भौतिकवाद से हमारा तात्पर्य वर्तमान यूरोप और अमेरिका की उन्नति से है, जिसमें सब काम भौतिक विज्ञान के ही अनुसार होते हैं। साम्यवाद से हमारा तात्पर्य वर्तमान रूस के बोल्शेविक सिद्धांतों से है, जिनके अनुसार सबको एक समान सांपत्तिक सुख पहुंचाने का प्रयत्न हो रहा है। और नेचरवाद से हमारा तात्पर्य यूरोप के उन सिद्धांतों से है, जिनके अनुसार वहां के विचारवान प्राकृतिक जीवन बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बस यही चारों प्रधान विभाग हैं, जिनकी अनेकों शाखा प्रशाखाएं संसार में दिखलाई पड़ती हैं। इन चारों विभागों की बनावट ऐसी है कि यदि इनको एक दूसरे का परिणाम कहें तो अत्युक्ति न होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जितनी असभ्य जातियां हैं, यद्यपि सब खाती पीती हैं, सोती जागती हैं, ब्याह शादी करती हैं, लड़के बच्चे पैदा करती हैं, गाती हैं, बजाती हैं और पूर्ण आयु जीती हैं, अर्थात अपनी एक पूर्ण सभ्यता रखती हैं, जिसके अनुसार अपनी समस्त आवश्यक जीवन यात्राओं को अच्छी प्रकार संपन्न करती हैं, परंतु वे अपनी इस सभ्यता की रक्षा नहीं करना चाहती। यदि उनको दौलत मिल जाए तो वे तुरंत ही अपनी सभ्यता को छोड़ दें और धीरे धीरे भौतिक उन्नति की ओर अग्रसर होती हुई भौतिकवाद में बिला जाएं। इस बात का नमूना हम संसार में देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि देखते देखते यूरोप की अनेकों जातियां असभ्य और जंगली सभ्यता से निकल कर यूरोप के वर्तमान भौतिकवाद में विलीन हो गईं। इसी प्रकार जापान, मिस्र, तुर्किस्तान और चीन इत्यादि की अर्धशिक्षित और अर्धसभ्य जातियां भी उसी भौतिकवाद में समाती जाती हैं। किंतु जब भौतिकवाद की ओर देखते हैं, तब पता चलता है कि भौतिकवाद भी अपनी वर्तमान स्थिति से स्वयं संतुष्ट नहीं है, क्योंकि भौतिकवाद में भी जंगली प्रवृत्ति ही काम कर रही है। जिस प्रकार जंगली अवस्था में अवसर पाकर एक जंगली दूसरे जंगली से अधिक सुखी होने में कुछ भी विचार नहीं करता, प्रत्युत साथ वालों को छोड़कर तुरंत ही अधिक सुख का भोग करने लगता है, उसी प्रकार भौतिकवादी भी अपने स्वार्थ के सामने दूसरों के दुखों की परवाह नहीं करता।
यही कारण है कि जिस प्रकार असभ्य और अर्धसभ्य जातियां भौतिकवाद में समाती जाती हैं, उसी प्रकार असमानता और अशांति से तंग आकर भौतिकवाद भी साम्यवाद और नेचरवाद में परिणत हो जाता है। भौतिकवादियों के इन दो मार्गों के अवलंबन करने का कारण यह है कि उनमें अब तक सबको एक समान उच्च शिक्षा नहीं मिली। उनमें अब तक शिक्षित और अर्धशिक्षित दो प्रकार के लोग हैं। इसीलिए अर्धशिक्षित लोग भौतिक साम्यवाद को और उच्च शिक्षित लोग नेचरवाद को पसंद करते हैं। अर्धशिक्षित यह तो मानते हैं कि असमानता अच्छी नहीं है, परंतु भौतिकवाद में जो विलास का विष है उसके त्यागने की योग्यता अभी उनमें नहीं आई। वे अब तक सबको एक समान ही विलास सामग्री पहुंचाना चाहते हैं। वे समझते हैं कि यदि सबको भौतिक विलास और भौतिक आमोद प्रमोद पहुंचा दिया जाए तो सब लोग सुखी हो जाएंगे। उनके ध्यान में यह बात अभी तक नहीं आती कि एक तो संसार में इतना विलास का बढ़ाने वाला सामान ही नहीं है जो सब मनुष्यों को समानता से दिया जा सके। दूसरे, विलास से मनुष्य को कभी संतोष नहीं होता और अंत में उसका मन अत्यंत पतित हो जाता है और वह कामी बनकर फिर उसी पशुवत दशा में चला जाता है, जहां से निकलकर वह भौतिकवाद में होता हुआ साम्यवाद तक पहुंचा है। परंतु यूरोप के उच्च शिक्षितों की बात और है। वे इस भौतिक साम्यवाद के दुर्गुणों को जानते हैं। वे जानते हैं कि भौतिक विलास और श्रृंगार की मात्रा चाहे जितनी कम हो, उसमें यह प्रभाव है कि वह नशे की भांति धीरे धीरे बढ़ता जाता है और अंत में मनुष्य का नाश कर देता है। इसीलिए उन्होंने बड़े जोर से लोगों को पुकारा है कि लौटो लौटो, नेचर की ओर लौटो। इस कारण कार्यमाला से ज्ञात होता है कि नेचरवादियों के सिद्धांत भी भौतिकवाद के ही परिणाम हैं। अर्थात जिस प्रकार अशिक्षावाद का परिणाम भौतिकवाद है, उसी प्रकार भौतिकवाद का परिणाम साम्यवाद और साम्यवाद का परिणाम नेचरवाद है। नेचरवादियों का विचार है कि समस्त बुराइयों की जड़ भौतिकवाद अर्थात विज्ञानवाद ही है। इसीलिए नेचरवाद में भौतिक विचारों को स्थान नहीं दिया जाता। नेचरवादियों का विश्वास है कि मनुष्य को उसके बौद्धिक विचारों ने ही पतित किया है। वे कहते हैं कि मनुष्य जब अपनी स्वाभाविक स्थिति में था, उस समय उसमें इस प्रकार का विचार स्वातंत्र्य न था। वह एक प्रकार का पशु था और पशुओं की ही भांति उसे भी नेचर की ओर से प्रेरणाएं मिलती थीं और तदनुसार व्यवहार करने से ही वह हर प्रकार से सुखी था। इसीलिए यदि सच्चे सुख की अभिलाषा हो तो भौतिक विचारों को छोड़कर सबको फिर नेचर के ही अधीन हो जाना चाहिए। यद्यपि सुनने में ये बातें बड़े मार्के की प्रतीत होती हैं, परंतु इसकी विशेषता तभी तक है जब तक इसका व्यवहार पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। ज्यों ही लोगों ने पढ़ना लिखना छोड़कर नेचर की ओर बढ़ना आरंभ किया और 100 वर्ष व्यतीत किए, त्यों ही उनकी यह सभ्यता उनकी संतति के हाथ से निकल जाएगी और वे फिर उसी प्रकार के घोर जंगली और असभ्य बन जाएंगे जिस प्रकार के वे नेचरवाद के पहले और भौतिकवाद के भी पहले थे। इस प्रकार से यह चक्कर घूमकर वहीं पहुंचेगा जहां से चला है। ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि लोगों की ये अनेक स्कीमें और अनेक विधियां जो मनुष्य जाति को सुखी बनाने के लिए यूरोप में निकाली गई हैं, सब उपर्युक्त 4 ही विभागों में समा जाती हैं और जिस प्रकार बाई चांस इत्तफाकिया कारण कार्याभाव से उत्पन्न हुई हैं, उसी प्रकार एक दूसरी का परिणाम होने से अंत में अपने कारण में जंगली दशा में समा जाएंगी। इसका कारण यही है कि ये सब विधियां मनुष्यों ने आवश्यकता उत्पन्न होने पर अपने स्वार्थ के लिए स्थिर की हैं। सृष्टि की वास्तविक रचना और उसके वास्तविक उपयोग पर ध्यान देकर नहीं। सृष्टि की वास्तविक रचना
और उसके उपयोग करने की वास्तविक विधियों का ठीक ठीक पता लगाना मनुष्य बुद्धि के बाहर है। उसका सच्चा ज्ञाता तो परमेश्वर ही है। वही आदि में मनुष्यों को सब भेद और विधियां बतलाता है। उसके बतलाए हुए रहस्यों और विधियों का ही संग्रह वेदों में है। इसीलिए जब तक मनुष्य अपना धर्म, समाज और राष्ट्र वैदिक विधि के अनुसार निर्माण न करे, तब तक वह स्थायी रूप से सुखी नहीं रह सकता। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।